तुम्हें इस्लाम कबूल है? कबूल है। क्या गदर 2 में सकीना मर जाएगी और क्या तारा सिंह फिल्म में तारा खान का रोल निभाएंगे और क्या गदर 2 एक साथ रिलीज हो रही 3 और फिल्मों को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। गदर एक प्रेम कथा री रिलीज होने के बाद से ही लगातार धमाल मचा रही है और 22 साल पहले रिलीज हुई एक क्लासिक फिल्म को री रिलीज करने के बाद भी उतना ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। गदर 2 रिलीज से पहले फैंस के लिए फिल्म मेकर्स एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं ताकि वो आगे की कहानी पूरी तरह से समझ पाए। हाल ही में गदर 2 का टीजर भी रिलीज हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि तारा सिंह किसी की कब्र पर बैठकर रो रहे हैं, जिसे देख के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कब्र सकीना यानी कि अमीषा पटेल की है। दरअसल गदर 2 का टीजर 1 मिनट 9 सेकंड का है, जिस पर से 1 सेकंड के लिए भी निगाहें नहीं हटती हैं। टीजर काफी इमोशनल करने वाला है और शुरुआत में एक महिला की आवाज आती है जो कहती है, दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और आखिर में इमोशनल कर देने वाला गाना घर आजा परदेसी बजता है। इस आखिरी सीन में सनी देओल कब्र के सामने बैठकर रोते हुए नजर आते हैं और कई फैंस को लग रहा है कि शायद उनकी चहेती सकीना की फिल्म में मौत हो जाएगी और उसकी कब्र के सामने बैठकर तारा सिंह रोते हुए नजर आएंगे। वहीं कई फैंस जानना चाहते हैं कि ये कब्र आखिरकार है किसकी। ऐसे में जो फैंस ये सोचकर उदास हो रहे हैं कि ये कब्र सकीना की है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमीषा पटेल का किरदार सकीना फिल्म में सही सलामत रहेगा, उनकी मौत नहीं होगी। ऐसे में ये साफ है कि सकीना नहीं तो तारा सिंह का कोई दूसरा करीबी होगा और साथ ही सनी देओल फिल्म में तारा खान का नहीं बल्कि तारा सिंह का ही किरदार निभाएंगे। अब आपको बता दें कि टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और फैंस और क्रिटिक्स दोनों को ही टीजर शानदार लगा। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और सनी अपनी आगामी फिल्म के प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। फिल्म गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे। और अब बात करें अगर गदर की कहानी की, तो इस फिल्म में भारत पाकिस्तान बंटवारे और हिंदुस्तान की आजादी के समय की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें 2 अलग अलग धर्म के पति पत्नी तारा सिंह और सकीना बंटवारे में जुदा हो जाते हैं। इसके बाद तारा सिंह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान अपनी पत्नी को लेने जाता है और मोहब्बत की ताकत से परे पाकिस्तान को हिला डालते हैं। फिल्म मेकर्स ने गदर 2 की रिलीज से पहले ही फैंस को गदर दिखाकर ये पूरी कहानी दोबारा याद दिला दी है, रिवीजन करवा दिया है ताकि आगे की कहानी समझने में दिक्कत ना हो, वो रिलेट कर सके। इसी बीच बात करें गदर 2 की कहानी की, तो आपको बता दें कि 1970 में हुई भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के आसपास घूमती हुई ये कहानी दिखाई देगी और फिल्म में सनी के बेटे जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा इस बार एक सैनिक के रूप में नजर आएंगे। पिछली बार जहां तारा अपनी पत्नी को भारत वापस लाने के लिए पाकिस्तान चला गया था, वहीं खबरों की माने तो इस बार तारा अपने बेटे की जान बचाने के लिए पाकिस्तान की सीमा पार करेगा। तो इससे ये तो साफ है कि जहां गदर की कहानी तारा और सकीना की लव स्टोरी पर बेस्ड थी, तो वहीं गदर 2 में तारा जीते यानी कि बाप बेटे के बीच के प्यार को अनिल शर्मा दर्शाते हुए नजर आएंगे। वैसे फिल्म की कहानी जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि गदर 2 की पूरी टीम को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलेगा और क्योंकि फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जो बज़ नजर आ रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए ये दोनों स्टार मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। जब 22 साल पहले गदर सुपरहिट हुई थी, तो उस दौरान अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म गदर में तारा सिंह के किरदार के लिए सनी देओल से पहले हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा को अप्रोच किया गया था। लेकिन तभी गोविंदा की फिल्म महाराजा बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, तो मेकर्स ने अपना इरादा बदल लिया, जिसके बाद सनी पाजी को फिल्म में साइन कर लिया गया और सनी पाजी ने जो तो कमाल किया, सब देखते रह गए। अब बात करें एक्ट्रेस की, तो एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि सकीना का किरदार सबसे पहले काजोल को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। अनिल शर्मा ने कहा था कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, जबकि कुछ ने महसूस किया कि ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है, कहाँ चलेगी ऐसा वैसा। कईयों ने तो सनी देओल को अपने स्टैंडर्ड का समझा ही नहीं और गदर को मना कर दिया। अनिल शर्मा से जब पूछा गया कि क्या ये रोल के लिए काजोल से आपने संपर्क किया था, जिस पर जवाब देते हुए निर्माता ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये सही नहीं है, लेकिन हाँ हमने उस समय कई शीर्ष अभिनेत्रियों से संपर्क किया था। कुछ ने महसूस किया कि हम उनके मानकों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें लगा कि सनी देओल साहब उनके मानकों तक सही नहीं है, उन्हें लगा कि हम ट्रेंडी नहीं है, उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं सुनी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कहानी सुनने वाली कुछ अभिनेत्रियों को लगा कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है और इसमें शामिल होना ठीक नहीं है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी नहीं। उन दिनों सभी को विदेश में जाकर शूटिंग करना पसंद था, इसीलिए सभी ने फिल्म को ठुकरा दिया। अनिल शर्मा ने आगे कहा कि शायद ये उनकी गलती नहीं है, कई कलाकार जिन्होंने इस किरदार को
ठुकरा दिया, अब उनके दोस्त हैं और फिल्म नहीं करने पर खेद व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि अमीषा पटेल को गदर के पहले पार्ट से काफी लोकप्रियता मिली थी। हालांकि उनके लिए ये फिल्म करना काफी आसान नहीं था। अमीषा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने ये फिल्म साइन की थी तो कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उनसे कहा गया था कि वो इस फिल्म में 7 साल के बच्चे की मां का रोल कर रही हैं। वहीं उनके और सनी देओल के बीच में एक लंबा एज गैप भी है, इससे उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अमीषा को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने फिल्म में काम करना जारी रखा। अमीषा पटेल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने गदर साइन की तो कुछ ए लिस्टर्स प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप करियर की शुरुआत में इतना चैलेंजिंग रोल क्यों कर रही हैं? कहो ना प्यार है फिल्म में आप कॉलेज गर्ल बनी थी और इस फिल्म में आप सीधा माँ का रोल कर रही हैं। इन बातों का अमीषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें गदर की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और अमीषा ने कहा कि फिल्म को जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है वो वाकई में चौंका देने वाला था। अनिल शर्मा ने इसके लिए 400 मॉडल्स का ऑडिशन लिया था और अंत में उन्होंने किसी न्यू कमर को ही फिल्म में लेने का मन बना लिया। इस तरह से अमीषा पटेल फिल्म के लिए ऑन बोर्ड हुई। अब इसे किस्मत की बात कहेंगे कि बॉलीवुड की ऐतिहासिक सफलता और प्यार पाने वाली फिल्म में ये दोनों एक्टर शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सनी देओल और अमीषा पटेल ने तारा सिंह और सकीना बनकर लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था और बताया जाता है कि एक दिन बूटा सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा सिंह से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उनकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और ज्यादा दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और ये पता पड़ता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मिन्नतों के बाद भी जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है और आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। गदर जब 2001 में रिलीज हुई थी तो फिल्म महज 18.5 करोड़ से 19 करोड़ के बीच में बनी थी, मगर फिल्म ने 78 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और भारत की सबसे सफल फिल्म बन गई। अगर हम इस राशि को आज के समय में कन्वर्ट करें तो अगर 100 करोड़ के बजट में फिल्म बनी है तो समझ लीजिए कि फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। गदर के पास दुनिया की एकमात्र ऐसी फिल्म होने का विश्व रिकॉर्ड भी है कि जिसके लिए 10 करोड़ टिकट बेचे गए थे। जी हाँ, जिसमें से 5.05 करोड़ से ज्यादा टिकट भारत में बिके और अगर म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला दिया जाए तो गदर ने 265 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि साल 2001 में बहुत ज्यादा बड़ी कमाई थी। 11 अगस्त को गदर 2 की 2 और फिल्मों से टक्कर होगी। इसी दिन रणबीर कपूर की एनिमल और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 रिलीज हो रही है। इससे एक दिन पहले 10 अगस्त को रजनीकांत की जेलर भी रिलीज होनी है, यानी कि एक ही हफ्ते में 4 बड़े स्टार्स की फिल्में टकराएंगी। खैर जो भी हो, आपको मजा तो आना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, साथ ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।